150वीं गाथा चलानी है। ये जो प्रकरण पहली गाथा से आरंभ हुआ है और वहाँ से चलते चलते अपन 150वीं गाथा तक आए हैं। ये चाहे जयपुर में हो चाहे कहीं बाहर जाएं, जहाँ ज़्यादा प्राथमिक शिष्य नहीं होते हैं, वहाँ इस समय सार को इसी क्रम में चला रहे हैं। इसलिए ये उसी क्रम में आगे आया है। कोई यहाँ के लिए स्पेशल विषय नहीं चुना गया है। जहाँ अभ्यासी मुमुक्षु होते हैं वहाँ उसे चलाते हैं, और जहाँ अभ्यासी बिल्कुल नहीं होते हैं, समय सार नहीं चल सकता, ऐसी स्थिति होती है, तो वहाँ दूसरा विषय भी चलाते हैं। ये अभी टीवी पर आता है ना, यही समय सार ही आ रहा है। उसमें भी यही प्रकरण चल रहा है, और ये वहाँ से बढ़ते बढ़ते आएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी आगे टीवी पर आएगा व्यवस्थित रूप से ढंग से करके। तो ये जो 50वीं गाथा है, जो निष्कर्ष की गाथा है, जो पुण्य पाप अधिकार शुरू किया था, और उसमें 5 गाथाओं में जो बात कही है, इस 6वीं गाथा में वो निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। और वो निष्कर्ष क्या है कि रत्तो बंधति कम्मम जीवो मुंचति विराग संपत्तो एसो जनो विदेशो तम्मह कम्मेशु मां रज्जय विरक्त शिवरमणी बरें अनुरक्त बांधे कर्म को जिन देव का उपदेश यह मत कर्म में अनुरक्त हो। रागी जीव कर्म बांधता है और वैरागी जीव कर्म से मुक्त होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। इसलिए हे भव्य जीवो, किसी भी प्रकार के कर्मों में राग मत करो। सीधा सरल सादा अर्थ ये है इस गाथा का। अभी इसको हम थोड़ा ये विचार करें कि हम समय सार की पहली गाथा से और 150वीं गाथा तक कैसे आए हैं 5-10 मिनट में, जिससे आपको आइडिया मालूम पड़ा कि हम कहाँ खड़े हैं। जीवाधिकार में पर से एकत्व और ममत्व तोड़ाने की बात की थी। पर माने स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव, यहाँ तक कि अपना शरीर और आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम, ये सब मैं नहीं हूँ और ये सब मेरे नहीं हैं। इतनी बात 68 गाथाओं में बताई थी। बस एक लाइन में 68 गाथा का ये अर्थ है। बस फिर 68 के बाद 75 गाथाएं जो कर्ता कर्म अधिकारी थी, उसमें ये बताया था कि इन्हीं चीज़ों का, कौन कौन सी चीज़ों का, जिनको अभी मैंने बताया था, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव दुनिया और शरीर और मोह राग देश के परिणाम, इनको समय सार में 2 भागों में बांटा है। एक का नाम रखा वर्णादि और दूसरे का नाम रखा रागादि। रागादि में राग आदि भाव 9 भाव आते हैं और वर्णादि में 20 भाव आते हैं। जैसे 29 भावों से भगवान आत्मा भिन्न है, ये नहीं है, इनका स्वामी आत्मा नहीं है। और कर्ता कर्म अधिकार ने बताया इनका कर्ता भोक्ता आत्मा नहीं है। तो इस तरह से 144वीं गाथा तक अपन पहुंच जाते हैं। अब जब ये सब कह दिया कि सब पर पदार्थों से तेरा नास्ति सर्वोपि संबंधो पर द्रव्यात्म तत्वयो, पर द्रव्य में और आत्म तत्व में कोई भी संबंध नहीं है। जब ये बात कह दी ना, और कोई माने एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये 4,
कि 4 प्रकार के संबंध नहीं हैं, इसका नाम है, उन्होंने कहा कोई संबंध नहीं है। अब जरा आपने मोटे तौर से इसको घटित करके देखें कि ये देवलाली का कॉम्प्लेक्स है। कोई आदमी ऐसा माने कि देवलाली का ये कॉम्प्लेक्स है, यही मैं हूं, मैं तो इससे तन्मय हो गया हूं, तो वो कहते ऐसा नहीं हो सकता। तू जड़ से तन्मय होगा तो तुझे जड़ होना पड़ेगा, है ना। कि नहीं नहीं मैं तन्मय नहीं हूं, ये नहीं हूं, लेकिन इसका स्वामी तो मैं हूं ना। तो कहते तू स्वामी भी नहीं है, तू ये नहीं है और इसका स्वामी भी नहीं है। तो इसको लगता है अरे मैंने इतनी मेहनत करी, इतना पैसा इकट्ठा किया, ये बनवाया, सब कुछ किया सामने खड़े रह करके, और आप कह रहे हो कि मैं नहीं हूं, मैं स्वामी नहीं हूं। अरे ट्रस्टी तो मैं हूं, मैं इसका ट्रस्टी हूं। कि ट्रस्टी का अर्थ समझता है क्या होता है? ट्रस्टी माने झाड़ू लगाने वाला। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, हम तो ये समझ रहे थे कि वो बहुत बड़ी चीज होती होगी ट्रस्टी। लोग लड़ते झगड़ते हैं ट्रस्टी बनने के लिए। यानी इसका की संपत्ति का एक नया पैसा आप अपने हित में उपयोग नहीं कर सकते। सिर्फ आपको इसकी ड्यूटी है कि लोगों ने जिस उद्देश्य से आपको जो पैसा दिया है, आप ईमानदारी पूर्वक उसमें उसका प्रयोग करें और कोई अनुचित प्रयोग नहीं हो, इसको देखें, इसकी व्यवस्था करें। यही अर्थ हुआ ना। तो फिर क्या वही हो गया ना, ये नीट एंड क्लीन है, सफाई है क्या नहीं है, समय पर मंदिर में पूजा पाठ होता है कि नहीं है, ये सब यही अर्थ हुआ ना। तो तुम मालिक तो नहीं हो ना। जब वो उससे एक कहते हैं तो उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है, लेकिन वो आसानी से छोड़ने वाला तो है नहीं। तो बड़ी तरकीब से कहता है भाई साहब मैं इसका स्वामी नहीं हूं, ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन मैंने खड़े रहकर बनवाया है, इसमें मेरा खून पसीना लगा है। मैंने ना सुबह देखा, ना शाम देखा, ना खाना देखा, ना पीना देखा। सब लोग बम्बई में बैठ के धंधा पानी करके करोड़ों रुपया कमा रहे थे, तब मैं जेठ की दोपहरी में यहाँ खड़ा खड़ा एक काम देख रहा था। मैं इसका कर्ता तो हूं। तो कर्ता कर्म अधिकार में ये बताया कि तू इसका कर्ता भी नहीं है। कर्ता कौन होता है? या परिणमति स कर्ता, जो जिस रूप परिणमित होता है वह उसका कर्ता होता है। तो तू इस बिल्डिंग रूप परिणमित हुआ है? नहीं हुआ है, तू तो अलग खड़ा है। इसलिए तुझे कर्ता बनना है तो बिल्डिंग बनना पड़ेगा, बिल्डिंग का कर्ता तब बनेगा। और बहुत तर्क और युक्तियों से और आगम के प्रमाण दे दे करके ये सिद्ध किया। तो और इसका थोड़ा अभिमान गला। अभिमान माने मिथ्यात्व संबंधी एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि वाला अभिमान। तो फिर ये कहता है साहब इसका उपयोग करने का तो अधिकार मुझे है। मैं यहाँ दर्शन पूजन तो कर सकता हूँ, मैं यहाँ प्रवचन सुन तो सकता हूँ, भले ही करने नहीं सकता हूँ तो सुन तो सकता हूँ कि हाँ ये कर सकते हो। तो किसी ना किसी तरीके से वो अपना संबंध कायम रखना चाहता है। तो वो कहते भैया जो जिसका कर्ता होता है वही उसका भोक्ता हुई होता है। जब तू इसका कर्ता नहीं है तो भोक्ता भी नहीं हो सकता। करे सो भोगे। मिट्टी ने घड़े को बनाया है तो मिट्टी ही घड़े को भोगेगी, तू नहीं भोग सकता। तो जब एकत्व, मत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व चारों तरफ से तुम्हें कहीं खड़ा नहीं होने दिया, आगम के प्रहार से, युक्तियों की मार से जब आपको ये स्वीकार करा लिया, तब भी अंदर में जो इसका एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व का भाव समाहित है वो कहीं ना कहीं रूप में प्रकट होता है। फिर वो कहता है पंडित जी एक बात बताओ। आज तक जितने पंडित आए सबने कहा गजब कर दिया आपने, गजब किया है आपने, गजब किया है, इतना बढ़िया, 6 महीना में इतना बढ़िया बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया।
एक पंडित आप मिले हो जो धन्यवाद देना तो बहुत दूर और कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया का ज्ञान करा रहे हो। अब एक बात मैं ईमानदारी से आपसे पूछता हूं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये बना कैसा है ये बताओ आप। क्यों? तब वो कहता बना तो एकदम ए बन है, इसकी बात तो माननी पड़ेगी। तो वो कहता आपने इतना कह दिया तो अब मुझे बहुत संतोष है। किस बात का संतोष है तेरे? तेरा क्या लेना देना इससे? ये बहुत बढ़िया बना है, इससे तेरे को संतोष क्यों हुआ, मेरे को क्यों नहीं? यहाँ हर बैठे हुए आदमी को संतोष क्यों नहीं? ये क्यों नहीं कहता मुझे बहुत संतोष है? क्योंकि तेरे अंदर जो कर्तृत्व का अभिमान था ना, तो वो हमने नहीं माना। तो तरकीब से तुम उसको पुष्टि करता है कि बनाया तो मैंने ही है और तुमने कह दिया बहुत बढ़िया बनाया, इसका मतलब है बनाने मैं करता हूं तो मैंने बहुत बढ़िया काम किया, ऐसा अर्थ करके वो उसकी पुष्टि करना चाहता है। तो फिर पुण्य पाप अधिकार में उसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि दुनिया में कोई चीज अच्छी बुरी होती ही नहीं है, पर है वो पर है, जिसमें हमारा कुछ नहीं चलता उसमें अच्छे बुरे का भेद करने से क्या लाभ है बोलो? क्यों? जब तेरा कोई संबंध ही नहीं है तो वो अच्छा है या बुरा है इससे क्या लेना देना है? तो वो पुण्य पाप अधिकार में उन्हीं कार्यों को जिनमें वो अपना कर्तृत्व भोक्तृत्व रोपे हुआ था अच्छे और बुरे का भेद करते हैं। तो वो कहते हैं कि पर पदार्थों में अच्छे और बुरे का भेद करना ये बेईमानी है, ये तत्व ज्ञान के प्रति बेईमानी है। देखो जरा हम समझें कैसी बेईमानी है। एक आदमी अपने लड़का के लिए लड़की देखने गया। कोई आदमी खुद के लिए भी जा सकता है, लेकिन मैं अपने उदाहरण में शालीनता कायम रहे इसके लिए ये कहता हूं कि अपने लड़के के लिए लड़की देखने गया। क्या है? और जब एक लड़की दिखी मंदिर से आती हुई, उसे बहुत अच्छी लगी, सुंदर लगी, तो उसे विकल्प आया कि यदि ये मेरी बहू बन जाए, बेटे की पत्नी, तो बहुत अच्छा रहे। तो लोगों से पूछता है कि ये किसकी लड़की है? तो लोग बताते हैं फलां सेठ की है, ऐसा है वैसा है, सब बताते हैं। फिर कहते क्यों क्यों आपको क्या करना, आप क्यों पूछ रहे, आप क्यों पूछ रहे? कि नहीं मेरे एक बहुत अच्छा लड़का है, इसके योग्य है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि संबंध हो जाए, इसलिए पूछ रहा हूँ। कि साहब इसकी सगाई परसों ही हुई है। सगाई तो समझते ना, रिंग सेरेमनी क्या बोलते, रोका, जो भी आप समझते हो, वो परसों ही हुआ है। तो जो यदि ईमानदार आदमी होगा, सज्जन आदमी होगा, तो एक सेकंड में उसका विकल्प टूट जाएगा, टूट जाना चाहिए। कि अब खत्म हो गई बात, अब इससे तो कुछ हो ही नहीं सकती, अब उसे और आगे विशेष जानने की इच्छा क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन बेईमान किस्म का होगा तो कहेगा कि कहाँ पड़ती है, इसका बायोडाटा तो मंगाओ, देखते हैं, ये करते हैं। कि साहब उसकी तो हो गई ना, फिर बायोडाटा काय को मंगाएं? अरे तुम क्या समझते नहीं हो जान दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां हुई है ना, वो यदि करोड़पति होगा तो मैं अरबपति हूं। वो रोका को टूटते कितनी देर लगती है? हाँ? यदि उल्टा हो, अपनी लड़की हो और सामने वाला लड़का हो, तो उसने 2 करोड़ देने का बोला होगा, मैं 25 करोड़ दूंगा। वो सब रोका मोका एक तरफ रखा रहेगा कि नहीं वो बहुत ईमानदार आदमी है, तुम छोटो, हमने अच्छों को भ्रष्ट किया है। ये सारे मिनिस्टर हम ही ने तो भ्रष्ट करे हैं, ये सारे ऑफिसरों को हम ही ने तो भ्रष्ट किया है। क्यों? आप हमें समझते क्या हो? हम उद्योगपति हैं, कॉर्पोरेट जगत के सम्राट हैं। क्यों? तुम वो छोड़ो, हो गया छोड़ो। अरे हम तो 6 फेरे पड़ जाएं वहां से भी, और 7 पड़ जाए तो क्या वहां से भी,
तो ऐसे बेईमानों से क्या बात करें। जब नक्की हो गया कि परद्रव्य ना मेरा है, ना मैं उसका करता हूं, ना मैं उसका भोगता हूं, तो मुझे अच्छा है कि बुरा है कि ऐसा है कि वैसा है, अब इन विकल्पों से क्या प्रयोजन। वो बेईमानी ही है ना कि वो हो तो जाएगा, मेरी तुम नहीं होती, मैं उसका स्वामी तो बन जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो, तुम तो बताओ क्यों। यानी इनडायरेक्ट वे में उसमें अच्छे बुरे का भेद करना कर्तृत्व और स्वामित्व को स्थापित करने का भाव ही है। इसलिए कहते हैं जो पर पदार्थ है उससे उसमें क्या प्रयोजन है तुझे, उसमें अच्छे बुरे का भेद करना। इसलिए उन्होंने कहा शुभ कर्म सुशील है और अशुभ कर्म कुशील है, ऐसा जगत के लोग कहते हैं। पर जो संसार में प्रवेश कराए वो कर्म सुशील कैसे हो सकता है। पहली कथा है कितने पुण्य पाप अधिकार की, कि तुम इसमें सुशील और कुशील कर्म में ऐसे दो भेद क्यों कर रहे हो, ये सज्जन और दुर्जन ऐसे भेद इन आदमियों में क्यों कर रहे हो। वह आदमी तो आदमी है, जन तो जन है, वो सज्जन और दुर्जन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम्हारे उसके बीच में वज्र की दीवार है। सामने वाला सज्जन हो तो तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, सामने वाला दुर्जन हो तो तुम्हारा कुछ ले नहीं सकता। कि नहीं निमित्त तो है, निमित्त तो है। अरे निमित्त भी नहीं है, निमित्त तेरा यशस कीर्ति कर्म का उदय निमित्त है, यश हो रहा हो तो, और अपयश कीर्ति कर्म का उदय निमित्त है यदि अपयश हो रहा हो तो। सामने वाले ने कुछ नहीं किया, उसके करने से कुछ नहीं होता। ये नक्की और पक्की बात है ना। क्यों तो तुमने कह दिया अपना कर्म का उदय, तो कर्म भी तो पर है। हाँ है, लेकिन अभी हमारी समस्या तुमसे निपटने की है। तो तुमको हम भला बुरा करने वाला मान रहे कि हम तुम्हारा भला बुरा कर देंगे, पहले तुम्हें वहां से हटाना है। और तुम्हें दो चाहिए, एक निमित्त और एक उपादान। हम तो कहेंगे कि उपादान से ही काम होता है, निमित्त कुछ में कुछ होता नहीं, समझे ना। निमित्त तो जानने में आता है, तो तुम अभी मानने वाले नहीं हो। तो तुम्हें दो बता दिए। क्या क्या बता दिए? दो कि निमित्त उपादान, तो अंतरंग वो हो गया और बहिरंग वो हो गया, दोनों उपादान निमित्त हो गया। तो ये जो हमारे कर्तृत्व के प्रति कि जो चीज हमारी नहीं है वो कुशील है कि दुशील है, इससे क्या फर्क पड़ता है। और जो हमें संसार में ही रखे उसको हम सुशील कैसे कह सकते। ऐसा नहीं कहा कि वो पाप कर्म को हम कुशील कैसे कह सकते। मूल में तो बात एक ही कि कुशील और सुशील का भेद ही नहीं है, पर में ऐसा कहने से क्या मतलब। और फिर कहा कि यदि है भी तो वो पुण्य कर्म भी जो हमें संसार में ही घुमाता है उसे सुशील कैसे कहा जा सकता है। बेशा सुंदर है कि कुरूप है, इससे क्या फर्क पड़ता है। क्या वो उधर देखने लायक नहीं है, तो उसमें स्वरूप और कुरूप की चर्चा क्यों करता है तू। जो संसार में जो हमें पथ भ्रष्ट करे वो सुशील है, ऐसा तू क्यों कहता है। इस बात सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। वो उसे कुशील क्यों कहता है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो है। जब दोनों कोई सुशील और कुशील का भेद करने कोई मना किया तो दोनों ही का निषेध किया ना हेमते जी। लेकिन फिर भी वजन इस पे दिया सुशील पे, क्यों कि खतरा इससे ज्यादा है। आगे की जो 5 गाथाएं हैं वो इसी बात को पुष्ट करने वाली हैं। और उसकी जो टीका में एक मरम की बात लिखी अमृतचंद्र ने कि मनोरम उदाहरण दिया और अमनोरम कुटनी हथनी, 3 शब्द हैं। मनोरम अमनोरम और कुटनी ऐसी हथनी। हथनी माने हथनी तो जानते हैं, हाथी की स्त्री लेंगे। वो हथनी एक तो सुंदर है और एक कुरूप है, और कुटनी तो है ही वो। ये कुटनी क्या होता है
अब हथनी से यदि अपन किसी महिला पर लाएं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। कुटनी माने चुस्त चालाक, दुनिया को चक्कर में डालने वाली, फंसाने वाली, उसे बोलते कुटनी। अब वो सुंदर है और असुंदर है, दो ही तरह की होती महिलाएं, सुंदर भी होती हैं असुंदर भी होती हैं। तो ये कहते हैं कि असुंदर महिला से सुंदर महिला ज्यादा खतरनाक है। क्या? क्यों? कि उसके चक्कर में फंसने के इस अज्ञानी जीव के ज्यादा चांस हैं। ख्याल में ना? इसलिए अशुभ कर्म और शुभ कर्म, तो अशुभ कर्म माने सुंदर नहीं है ऐसी स्त्री, और शुभ कर्म माने सुंदर स्त्री। तो कहते जैसे सुंदर स्त्री ज्यादा खतरनाक है, वैसे ही शुभ कर्म ज्यादा खतरनाक है। अच्छा कोई को नहीं बताना है, लेकिन भजन क्योंकि सारी दुनिया शुभ कर्म के चक्कर में फंसती है। अब उन्होंने आचार्यों ने तो हथनी लिया, हम तुम जबरदस्ती मनुष्य नहीं ले आए। क्यों? क्या करें? जंगलवासी जंगल में रहते थे, 24 घंटे जंगलों में हाथी घोड़े जानवर घूमते थे, वो ही दिखते थे, इसलिए उन्हें उदाहरण वो ही दिखते थे। और हम क्या करें, हम इस लोक में रहते हैं, अब हाथी घोड़े तो देखने को मिलते ही नहीं है। क्यों? कुछ दिनों में कुत्ते बिल्ली भी नहीं मिलेगी, गाय भैंस भी देखने को नहीं मिलेगी। क्या? कहाँ से लाएंगे हम उदाहरण? हमारे जयपुर में कोई 40 किलोमीटर के भीतर गाय नहीं रख सकता। 40 किलोमीटर बाहर जाना पड़ेगा जयपुर में गाय को रखने के लिए। क्यों? कि वो सड़कों पे घूमती हैं, वो गोबर करती हैं, वो गंदगी फैलाती हैं, वो बीमारियां फैलाती हैं, वो एक्सीडेंट होता है उनके कारण से। कौन देखने जाएगा 40 किलोमीटर देखने? दूध तो देखेंगे, लेकिन कोई बच्चों को समझाएंगे दूध कहाँ से आता है, तो इन्हें चित्र में बताना पड़ेगा कि ऐसी एक गाय होती है और उसमें से दूध आता है, और उनकी समझ में नहीं आएगा, देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? अभी अपन को तो देखने को मिलते हैं ना। बंबई में हाथी का जुलूस निकाल सकते तुम? तो बंबई के बच्चों को हाथी देखने को कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने 3 बात उदाहरण दिए आचार्य देव ने, अमरचंद्र ने, कि एक तो मनोरम कुटनी हथनी और एक अमनोरम कुटनी हथनी। समझ में आ रही कि नहीं? और दूसरी एक जबरदस्त लड़ाकू हाथी। 3 का उदाहरण दिया। क्या? अब वो क्या था, जंगलों में से जो जंगली हाथी होते थे ना, ये राजा लोग वहां से ही पकड़वा लेते थे उन हाथियों को, फिर उनके महावत वगैरह उन्हें ट्रेंड करते थे और उनकी सवारी ये राजा लोग करते थे जंगलों में से हाथी पकड़वा के। तो उसके लिए क्या करते थे उस जमाने में? अमृतचंद्र ने जंगल में बैठे बैठे ये सब नाटक देखा होगा। क्या? कि एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता था, उस गड्ढे के अंदर बिल्कुल खाली, और ऊपर से ऐसी वो उसकी छत बनाई जाती थी लकड़ी वकड़ी की, डालियों की, और ऊपर से घास जैसी उगाकर और उस पर मिट्टी डालकर ऐसा कर दिया था, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल जमीन है, ये मिट्टी है, अंदर पोला गड्ढा नहीं है। फिर एक हथनी को ट्रेंड किया जाता था कि वो जाकर हाथियों को लुभा कर जंगली हाथियों को लाए। और वो हथनी कुटनी इसलिए कि वो उसे धोखा दे करके लुभा करके लाए ना। तो रागी हाथी उसके पीछे पीछे आते थे। उस हथनी को तो मालूम है कि यहाँ गड्ढा है, तो ऐसा बगल में काट के निकल जाती थी, और हाथी तो उसका पीछा करता था ना, तो जल्दी पकड़ में आ जाए इसके लिए वो सीधा भागता, उसे दिखती नहीं और उस गड्ढे में गिर जाता था। और फिर उसे 10-5 दिन भूखा रखते थे, फिर लगा मारते पीटते थे, फिर उसे कोई आदमी जाके खिलाता था महावत। धीरे धीरे वो समझने लगता था ये मेरा हितैषी है, ये रोजाना मेरे खाने को लाता है, तो उससे वो फिर अच्छा व्यवहार करता, फिर वो उसे उसमें ट्रेंड करता,
जब वो बिल्कुल शांत हो जाता तब उसे निकालते और हाथी बनाते, ये तरीका था। अब आचार्य ने 3 रखे, एक सुंदर हथनी, एक कुरूप हथनी और एक हाथी। हाथी क्या करता था कि उसे जाकर ललकारता था, चिंगारता था युद्ध के लिए, और जब वो उसे लड़ने के लिए आता था तो ये भागता था और उसके पीछे पीछे वो भागता था, और वो हथनी जैसे ही रास्ता काट के निकल जाता था और 2 आदमी गड्ढे में गिर जाता था दूसरा हाथी। तो 3 उदाहरण काय को बनाए, एक से ही काम चला लेते ना, क्योंकि उन्हें 3 चीजें बतानी थी, एक द्वेष और एक शुभ राग और एक अशुभ राग। तो कुटनी जो हथनी है वो अमनोरम है, वो तो अशुभ राग का कारण है। जो सुंदर है वो शुभ राग है, और वो जो हाथी है वो द्वेष है। वो 2 हाथी लड़ते हैं ना तो द्वेष हुआ ना। तो वो हाथी क्यों गड्ढे में गिरा, तो एक मूल बात तो तीनों में एक कॉमन है। कौन सी हेमचंद जी? कि तीनों हाथियों को पता नहीं है कि यहाँ गड्ढा है, माने अज्ञान। तो हाथी उस गड्ढे में क्यों गिरा? तो पहला कारण तो है अज्ञान, माने मिथ्यात्व, माने जहां पर गड्ढा था उसको उसने समतल भूमि समझा, ये अज्ञान। और दूसरा राग, जो कुरूप स्त्री के पीछे भी भागा, और तीसरा शुभ राग, जो उसके पीछे भागा सुंदर हथनी के पीछे, और चौथा द्वेष, उस हाथी को मारने के लिए भागा। तो राग द्वेष शुभ अशुभ राग और अज्ञान के कारण जीव बंधन को प्राप्त होता है, ये बात उन्हें समझानी थी। तो ये उदाहरण उन्होंने यहाँ चुना। अब ये कह रहे हैं कि शुभ राग इस जगत ने धर्म रूप से स्वीकार कर रखा है, बहुत लोग उसे अच्छा मानते हैं। अशुभ राग बुरा है ये समझाना बहुत आसान है, और शुभ राग बुरा है ये समझाना बहुत कठिन है। इसलिए उन्हें सारा वजन यहाँ शुभ राग को समझाने के लिए दिया। और उन्होंने ये कहा कि दोनों प्रकार की हथनी, चाहे वो सुंदर हो चाहे वो कुरूप, वो बंधन में ही डालती हैं। और यदि तुम विचार करोगे उनमें दोनों में से खतरनाक कौन है, तो वो सुंदर हथनी ज्यादा खतरनाक है, ये बताना उनका उद्देश्य है। ये पुण्य पाप अधिकार की चरम सीमा की बात है। ये मैंने आपको 145 से लेकर 149वीं गाथा तक का सारांश बताया पुण्य पाप अधिकार की, 6 गाथाओं, और बाकी तो वो बता ही दिया था 144 गाथाओं का। अब अपन 150वीं गाथा तक आते हैं, ये इसकी भूमिका थी। अब वो निष्कर्ष की गाथा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कहा है कि रत्तो बंधजी कम्मम, इसलिए मैं निष्कर्ष के रूप में कहता हूं कि रागी, चाहे वो शुभ रागी हो चाहे वो अशुभ रागी हो, वो बंधन को प्राप्त होता है। रत्तो बंधदी कम्मम, रागी जीव कर्म बांधता है। अब कौन सा कर्म बांधता है, अच्छा बांधता है कि बुरा बांधता है? क्यों? ये एक किनका काम है? जिन्हें नहीं बंधना है वो तो ऐसा भेद करेंगे नहीं, लेकिन जिन्हें पाप नहीं बांधना है और पुण्य बांधना है, जिन्हें पाप का उदय नहीं चाहिए और जिन्हें पुण्य का उदय चाहिए, वे ही ऐसा भेद करेंगे ना। नीतिकार ने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, पाप फलम नेक्षन्ति पापम कुर्वन्ति जंतवः। ये सारी दुनिया पाप के फल को चाहती नहीं है पर पाप करती है। और पुण्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति जंतवः। पुण्य के फल को चाहते हैं लेकिन पुण्य कोई नहीं करता। ऐसा वो अभी धर्म तक गए ही नहीं, वो तो लौकिक नीति की बात है। अब थोड़ा छाती पे हाथ रखकर अपन विचार करें। अब अपन तो ये सब पक्का मानते हैं ना कि हमको जो भी रुपया पैसा धन संपत्ति और ये सब मिली है, अनुकूल पत्नी वगैरह, ये सब पुण्य के उदय से मिली है। मानते कि नहीं मानते? इसमें भी मैंने प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा, लेकिन अभी नहीं लगाऊंगा, मैं कई दफे समझा चुका उस बात को।
अभी तो मुझे अगली एक अलग बात बतानी है कि पुण्य के फल से हमको ये सब मिलेगा, तो फिर पुण्य करना चाहिए ना इसको प्राप्त करने के लिए। तो ये धंधा करना, दुकान खोलना, एक के दो करना, उसमें पांचों पाप होना, हिंसा, झूठ, चोरी, तो उस धन की प्राप्ति के लिए पाप क्यों करते हैं बताओ? तो ये तो कहने की बात है, धर्म तो बहुत दूर है। अभी तो पुण्य के फल में ये मिलते हैं ऐसा मानते हैं, और उसके लिए जितना पुरुषार्थ करते हैं वो सब पाप रूप ही होता है। यदि तुम सचमुच मानते हो कि पुण्य से मिलता है तो करो, बस स्वाध्याय करो, भगवान की पूजा भक्ति करो, है ना, और इससे तुम्हें मिल जाएगा। काय को दुकान पे जाते हो, काय को ऑफिस खोलते हो? तो वो कहते हैं देखो सारे जगत की यही पोजीशन है, वे अपने ज्ञानी मानने वालों की भी यही हालत है, अज्ञानी मानने वालों की यही हालत है। अब जी मैं बहुत खतरनाक नाम ले रहा हूँ, घबराना नहीं। भरत चक्रवर्ती यदि चक्रवर्तित्व तो पुण्य के उदय से मिलता है तो 60,000 वर्ष तक लड़ने के लिए क्यों गए? वे तो जानते थे ना। मैं उनके ज्ञान पर शक नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहता हूं अज्ञानी ही नहीं, ज्ञानियों में भी ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है। श्रद्धा ये पक्की है कि चक्रवर्तित्व तो पुण्य के उदय से मिला है, समझे ना। इसे बोलते हैं निधत्ति निकाचित कर्म। अपन क्या समझते हैं, कोई बहुत खोटे कर्म होते होंगे कि वो निधत्ति निकाचित। निधत्ति निकाचित मतलब क्या है कि जिनका फल भोगे बिना चले नहीं, भोगना ही पड़े गारंटी से, उसको बोलते हैं ना। तो तीर्थंकर जो पद है वो उसको छोड़ नहीं सकते। चक्रवर्ती पद है कि मुझे नहीं लड़ना, मैं तो दीक्षा लूंगा, ये नहीं, उसे भोगे बिना नहीं चलेगा। आप समझ गए ना। जिन कर्मों को आप बहुत खराब कहते हो वे ये हैं। मोटानी जी निधत्ति निकाचित कहते जैसे चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे बहुत के, और जब चक्रवर्ती की बात आती तो गलिया गलिया खेलने आते। अरे भाई यही है ना वो, हैं कि बिना भोगे नहीं कटेंगे। लेकिन ये जानते हैं कि हमको 6 खंड का मालिक बनना ही है, पुण्य का उदय आ गया तो टलेगा ही नहीं, तो फिर क्यों लड़ने गए? कि नहीं साहब वो तो जाना ही पड़ेगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। नहीं करना, नहीं जाना, क्यों? लेकिन नहीं, उनको उस भूमिका में भी वो जाने का भाव ही आता है। ऐसा नहीं कि भाव नहीं है और जबरदस्ती डंडा मार के किसी ने भेज दिया हो। क्या? तो वो कहते हैं जगत में अज्ञानियों की तो ये परिणति है तो क्या गजब है, ज्ञानियों में भी ये परिणति देखी जाती है कि स्पष्ट ये बात है कि ऐसे बड़े संयोग प्रयत्न से नहीं, पूर्व कर्म के उदय के अनुसार मिलते हैं, फिर भी आदमी प्रयत्न किए बिना मानता नहीं है। अब इसलिए वो ये कहते हैं कि ये हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि पुण्य और पाप का भेद ये करना ही सही नहीं है। पुण्य पाप अधिकार लिखा, तो हम कहते पुण्य पाप अधिकार लिख रहे, तो पुण्य किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, ये स्वरूप समझाना चाहिए। फिर पुण्य बंध कैसे होता है उसकी विधियां बतानी चाहिए, फिर पाप बंध कैसे होता है उसकी विधियां बतानी चाहिए। ये तो बातें नहीं करते, ये क्या बात कर रहे हैं? क्या निर्जराधिकार लिख रहे, तो निर्जरा कितने प्रकार से होती है वो समझाना चाहिए। वो तो बात ही नहीं करते हैं कि ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं और अज्ञानी को वही कर्म फल देते हैं। क्या ले बैठे? कुंद कुंद की एक अद्भुत बात है, जब कोई भी बात आती है तो पहले उसे स्वरूप समझाना चाहिए ना। पुण्य पाप किसे कहते हैं वो तो बात समझाते ही नहीं है। वो तो कहते पुण्य भी सोने की बेड़ी है और पाप लोहे की बेड़ी है, और दोनों बेड़ियां हैं, और बेड़ी बंधन का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। हमें तो मुक्ति के मार्ग में जाना है, तो बंधन की चर्चा क्यों करना। और सोने की हो चाहे लोहे की हो, बेड़ी की बात करो ना, सोने की और लोहे की बात क्यों करते हो? सोना और लोहा क्यों दिखता है तुम्हें? तुम्हें बंधन क्यों नहीं दिखता है? ज्ञानियों को उसमें बंधन दिखता है, अज्ञानी को उसमें सोना दिखता है।
अंतर समझे? तो वो कहते हैं कि पुनर्भाव अधिकार की थीम ये है। अब ये इसमें लिखा है कि एसो जनोपदेशो, कि ये दिनेंद्र भगवान का उपदेश है। और हेडिंग में क्या लिखा है मालूम आपको? अब आपके वैसे भी रात का टाइम है, शास्त्र है नहीं, गुरुदेव की जो पद्धति थी सामने शास्त्र होते तो वो पंक्ति पढ़ करके संस्कृत में हिंदी में मैं आपको सुनाता, लेकिन हिंदी में तो मैं आपको सुनाता ही हूँ। देखो क्या लिखा, सभी प्रकार का राग भाव बंध का कारण है। इस बात को युक्ति से सिद्ध करने के उपरांत, ये बात तो पिछली गाथाओं में सिद्ध करे आए, अब इसी की पुष्टि आगम से करते हैं। मैंने हम शास्त्र में बताएंगे कि शास्त्र में ये बात लिखी है। 150वीं गाथा की उत्थान का आचार्य अमृतचंद इस प्रकार लिखते हैं, तो संस्कृत पढ़ के बताता हूँ। अथो भय कर्मम बंद हेतुम प्रतिषेध्यम चाग मेन साधयति। अब यह बात आगम से सिद्ध करते हैं कि दोनों ही प्रकार के कर्म बंध के कारण हैं, इस कारण निषेध हैं। अब कहते हैं अभी तक तो हमने युक्तियां दी थी और अब हम आगम बताएंगे। आप जानते हैं पुरुषार्थ सर्वासिद्धि का नाम लिया था ना अभय कुमार जी ने, ये वो सर्वासिद्धि नहीं है जो मोक्ष के नीचे ही है और 5 अनुत्तरों के ऊपर स्वर्ग में है। एक सबसे बड़ा स्वर्ग जो ऊपर का है उसका नाम सर्वासिद्धि, ये वो सर्वासिद्धि नहीं है। ये सर्वार्थ सिद्धि नामक एक ग्रंथ है जो आचार्य पूज्यपाद ने लिखा है समझे ना? और आचार्य पूज्यपाद ने नहीं लिखा, उनका नाम था देवनंदी। किसने लिखा? देवनंदी आचार्य ने। लेकिन उनके सैकड़ों शिष्य थे और जो सुबह आकर उनको रोज ही ना सब पैर पड़ते थे, ये उन्हें पूज्यपाद मानते थे। ये पूज्यपाद तो उनकी उपाधि है कि जिनके चरण कमल पूजने लायक हैं। पूज्यपाद माने कुंद कुंद भी पूज्यपाद हैं, समझ गए ना आप? लेकिन उनके साथ वो उपाधि के रूप में प्रयोग होने लग गया था। क्या? पूज्यपाद। तो मूल नाम लोग भूल गए। ये कुंद कुंद का नाम भी ये कुंद कुंद नाम नहीं है उनका, ये असली नाम नहीं है। उनका असली नाम तो पद्मनंदी था, उनका देवनंदी, इनका नाम पद्मनंदी। ये दोनों नंदी संघ के थे। ये नंदी भी संघ का नाम है, जैसे अपना गोत्र होता है हुकुमचंद भारेल, ऐसा है। वो नंदी नाम का जो संघ था, समझे ना, वो नंदी संघ के थे, इसलिए पद्म नाम था। पद्म है उनका नाम और नंदी है संघ। और कोंड कुंडपुर के थे तो कहते पद्म नंदी कोंड कुंडाचार्य, कोंद कुंद नगर के आचार्य। पहले के जमाने में गांव के नाम से भी कहने की परंपरा थी। बोलते फलाने गांव वाले, हमारे बुंदेलखंड में बोलते ना ललितपुर वाले, चंदेरी वाले, क्यों सागर वाले। और यहाँ महाराष्ट्र में कर कर हैं, फलाना कर, मुंबई कर, माने उस गांव वाले। तो जो कुंद कुंदाचार्य माने कोंड कुंडपुर के आचार्य, कोंड कुंडपुर कर हैं जे, समझ गए ना क्या? अब वो क्या नाम हुआ? पद्म नंदी संघ के पद्म नाम के आचार्य, जिनका जन्मभूमि कोंड कुंडपुर था। इतना भाव बताने के लिए हमने कहा कोंद कुंदाचार्य। अब वो धीरे धीरे लोग क्या थे कि मूल नाम को भूल ही जाते थे और ये नाम चल निकलते थे, है ना? अब युगल जी, अब इनका नाम क्या है नहीं पता नहीं, युगल जी चलता कि नहीं चलता है? किसी का नाम अपने हर एक के ऐसे नाम चल निकलते हैं ना, कहीं ना कहीं कहने का दादाजी, कोई बड़े दादा की छोटे दादा, नाम क्या है पता ही नहीं है। क्यों? उनके माँ बाप भी उन्हें दादा कहने लगते हैं। तो वो नाम नहीं लेना चाहते थे शिष्य अपने गुरुओं का, इसलिए कुंद कुंदपुर के आचार्य कोंड कुंदाचार्य हो गए, समझे ना? नाम था उनका पद्मनंदी, नंदी संघ के पद्म नाम के आचार्य। ऐसे ही ये क्या नाम? देवनंदी। तो देव है नाम, नंदी है संघ और
चरण कमल हैं पूजनीक जिनके, उनका नाम है पूज्यपाद। तो सब कहने लगे पूज्यपाद नाम के आचार्य के द्वारा लिखी हुई कौन, सर्वार सिद्धि नामक ग्रंथ। उन पूज्यपाद आचार्य ने के लिए क्या बताया था, किसके लिए अपने चर्चा कर रहे थे? अभय जी ने कहा था ना, मेरे पास पहुंची नहीं किसी की आवाज। हाँ, वो घड़े के पानी के लिए उन्होंने उदाहरण दिया है। तो वो तो घड़े के पानी का उदाहरण के लिए उन्होंने कहा। अपन यहाँ ये कह रहे थे कि वो पूज्यपाद जो लिखा ना, ऐसो जनोब देशे, तो वो कहते हैं कि ये कौन से आचार्य का लिखा हुआ कौन सी पंक्ति है। वो कह रहे ना आगम से सिद्ध करते हैं, तो बताना चाहिए ना, लेकिन इसमें तो बताया नहीं गाथा में। गाथा में ऊपर तो क्या लिखा कि अब तक तो युक्त वे बता पूज्यपाद आचार्य ने उसी सर्वार सिद्धि नामक ग्रंथ में ये लिखा है कि अपनी कोई बात सिद्ध करना हो तो कैसे सिद्ध करें। तो उन्होंने जवाब दिया आगम तो युक्तिश्चय, आगम से और युक्तियों से सिद्ध करो। उनने नियम बताया, क्या नाम नियम बताया, आगम तो युक्तिश्चय, आगम से और युक्ति से इस बात को सिद्ध करो। तो वो आचार्य कह रहे हैं कुंद कुंद कि मैं आगम से तो युक्ति से तो सिद्ध कराया कि उसको हम सुशील कैसे कह सकते हैं जो संसार में प्रवेश कराए, और उसमें अच्छे बुरे का भेद करना अच्छी बात नहीं है। क्या हम युक्ति से तो सिद्ध करे आए, अब आगम से सिद्ध करते हैं। तो इससे तो ये लगता है कि कोई शास्त्र का नाम बताना चाहिए था, लेकिन शास्त्र का नाम तो बताया नहीं। क्या लिखा है, ऐसो जिनो विदेशो, ये जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। भाई इतना कह दिया, इस शास्त्र का प्रमाण है क्या कि जिनेन्द्र भगवान ने समोसरण में बैठ के कहा था। यदि हमें बताना पड़े तो हम बताना पड़ेगा कि धवल के फलाने पेज पे फलाने एडिशन में इतनी नंबर पे इस पंक्ति में ये बात लिखी है, ये बताना पड़ता है। और नीति कह दी भगवान ने कहा था, अब किसने सुना, कौन है उनके पास, क्यों उन्हें इस बात की चिंता ही नहीं, कह दिया ये बात समूसरण में बैठ के भगवान ने कही थी, ये आगम प्रमाण है। अटपटा नहीं लगता है आपको, आप मानोगे? ऐसा मैं कह दूं कि आगम में एक कहा था कि भगवान ने कहा था वहां बैठ के, तो आप मान लेंगे? आप तो पेज नंबर बता खुलवाएंगे, पेज नंबर बताइए, ऐसा नहीं मानेंगे। तो इसमें से क्या निकलता है, इसमें से आगम कैसे निकलता है, मैं इस बात पे बहस करना चाहता हूं। मैंने अपनी इस किताब में तो सब लिखा है, आप हो तो पढ़ना। ये है समयसार अनुशीलन भाग 2, ये सब प्रश्न उठाया है, उसका उत्तर भी लिखा है। क्या क्या कहते हैं आचार्य कि एक बात तो ये है कि वो इतने अधिक प्रमाणिक पुरुष थे कि उनने एक कह दिया कि हमारे गुरुदेव ने ऐसा कहा था, तो वो एक भी आदमी को शंका नहीं होती थी कि कहा होगा कि नहीं कहा होगा। उनने कह दिया जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा, अपने गुरुदेव भी कहते थे 100 इंद्रों की उपस्थिति में, गणधर देव की उपस्थिति में कही हुई बात है, भगवान ने ऐसे बोलते थे कि नहीं बोलते थे? फिर आप कोई पेज नंबर पूछते थे? तो इतने जो प्रमाणिक पुरुष होते हैं उनको पेज नंबर नहीं बताना पड़ता है, और उस जमाने में बता नहीं सकते थे। क्यों नहीं बता सकते थे? क्यों अभय कुमार जी कहाँ बैठे हैं, हाथ उठाना भी है। हाँ समझे, क्यों नहीं बता सकते थे? क्योंकि आज तो छपते हैं लाखों, तो वो पेज नंबर कौन सा एडिशन हम सब बता सकते हैं। पहले तो हस्तलिखित होते थे, तो जितनी कॉपी होंगी उतने अलग अलग पेज होंगे, तो पेज नंबर लिखने का क्या मतलब? तो गाथा नंबर लिख देते थे कि गाथा नंबर पराने फलानी में। तो गाथा भी कैसे, समयसार की गाथाएं, अमरचंद ने जो टीका लिखी उसमें 415 गाथाएं हैं, और जयसेन ने टीका लिखी उसमें 445 गाथाएं हैं, तो नंबर भी बदल गए उनके। तो गाथा का नंबर भी कैसे लिखें बोलो? तो उनके पास इसके अलावा और क्या था? अपना भी अब तुम कहा गुरुदेव की बात जाना, अपन नहीं कहते हैं
कि एक दफे सोनगढ़ में हमने गुरुदेव श्री से पूछा कि ऐसा ऐसा, तो गुरुदेव श्री ने ये जवाब दिया। क्यों? जगन मोहन लाल जी की चिट्ठी आई थी तो वहाँ पढ़ी गई थी और उसमें लिखा था कि हे गुरुदेव श्री, आप इतनी आडंबर पूर्वक अपनी जन्म जयंती क्यों मनाते हैं, है ना? तो गुरुदेव श्री ने जवाब दिया था कि मत मनाओ। कहने आप मना क्यों नहीं करते हैं? जो लोग मनाते हैं कि हम इसलिए मना नहीं करते हैं कि जन्म जयंती के नाम पर कुछ पैसा आ जाता है तो शास्त्रों की कीमत कम हो जाती है और जन जन तक शास्त्र पहुंच जाते हैं। क्यों? मौलाना जी कहा था ना, तो हमने भी तो ऐसे कह दिया ना, ये सो जनोपदेश कानजी स्वामी ने कहा था। बताओ कहाँ लिखा है, बताओ। अब बताएं हम कौन सा पेज में निकाल के बताएं। वो प्रवचन में होता तो वो उनके प्रवचन का भी निकाल के बता देते। वो तो चर्चा के बीच में बात आई। क्यों? उसको तो टेप होता नहीं था, तो वो चलती है ना ऐसी बात, और कोई शंका भी नहीं करता है। वक्त हाँ मैं भी था उस वक्त, तो अभी 10-5 साल तक 10-5 आदमी मिलेंगे, 10-5 साल वे भी नहीं मिलेंगे और कहानी तो चलेगी। क्यों? फिर मोटानी जी गुरु प्रसाद में लिख देंगे तो हम कह देंगे गुरु प्रसाद फला महीने का पेज नंबर यही हो जाएगा कि नहीं? क्या? तो एक तो ये बात थी कि उनने मुनि थे साथ में, कहाँ किताबें कहाँ रखी है, कौन सा पेज निकालें, 24 घंटा अपने साथ किताबें लेके थोड़ी चलते थे। क्यों? कहाँ लाइब्रेरी में पेज लेने जाएं? उनने कह दिया ये सो जनोपदेशो पर्याप्त है, एक पार्ट। और दूसरी बात कि उस वक्त तक शास्त्र ही ज्यादा लिखे नहीं गए थे, वो तो लिखने का काल था। भूतबली पुष्पदंत ने सठखंडागम लिखा था और उसी लगभग उसी समय इनने ये लिखा था। तो पहले कोई किताब का नाम कैसे लेते? वो सारा ज्ञान मौखिक चल रहा था। क्यों? तो उनके गुरु ने कहा था भगवान की दिव्य ध्वनि में ये आया था, उनने उनके गुरु से सुना था, ये सुना था। और वो इतने प्रमाणिक पुरुष थे जिन्होंने अपने शिष्य से कह दिया, तो जैसे उनने सीधा उनने खुद ही ने सुना हो ऐसी रूप में गौरव के साथ कहते थे। तो उनने कह दिया भी, कहते ये आगम प्रमाण है। अब देखो उनने तो लिखा एसो जनोपदेशो, और अम्बे चंद ने उसका अर्थ क्या निकाला कि इनने ये आगम प्रस्तुत किया है। एक बात और समझ लो, यदि ये प्रसंग आ गया है तो ये आगम माने क्या होता है? तो अपन कहते हैं ये शास्त्र है ना, समय सार फलाना फलाना, ये आगम। आगम माने पहले से चला आया ज्ञान। आगम माने पहले से चला आया ज्ञान, भगवान की दिव्य ध्वनि से चला आया ज्ञान, चाहे वो मौखिक आया हो, चाहे लिखित आया हो, चाहे कैसा ही हो, इसलिए वो भी आगम हो गया। ये अपन बोलते हैं पूर्व, 14 पूर्व है ना। ये पूर्व क्या है? इसका पूरा नाम क्या है मालूम आपको? ये श्रुत ज्ञान के भेद हैं। तो पूर्व श्रुत इसका पूरा नाम है कि पहले जो बात सुनी गई थी, ये पूर्व का ज्ञान भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने सुना था, गौतम स्वामी से उनके भक्तों ने सुना था, उनसे उनने सुना था, पढ़ा था नहीं। जो सुन सुनकर चला आया, पूर्व श्रुत, पहले से सुन सुनकर चला आया, इसलिए उसे आगम कहते हैं, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं, उसे पूर्व श्रुत कहते हैं। ख्याल में है ना? तो ये ऐसो जनोपदेशो, उनने कह दिया ऐसा जैन भगवान का उपदेश है। क्या उपदेश है जैन भगवान का? कि रागी जीव कर्म बांधता है और बैरागी जीव कर्म बांधता नहीं है। गुरुदेव श्री ने इस गाथा पर प्रवचन करते हुए एक बहुत मार्मिक बात लिखी, मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप देख लेना, गुरुदेव के पढ़ लेना। इसमें भी लिखा, मैंने कोट किया है और वहाँ भी मिल जाएगा कि भैया यहाँ पर जो राग शब्द हम कह रहे हैं तो संतुलन वाला राग मत लेना, अप्रत्यखाना वर्ण वाला राग मत लेना, प्रत्यखाना वर्ण वाला राग मत लेना। ये तो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व संबंधी राग की बात है, ऐसा गुरुदेव ने ऐसा लिखा के लिया। और यहाँ पर विराग संपत्तो, वैराग्य है संपत्ति जिसकी, अथवा विराग से जो संपन्न है, तो यहाँ पर वो विराग मत लेना जो नग्न दिगंबर दशा हो गई, घर द्वार छोड़ के स्त्री पुत्र आदि चले गए, वो मिथ्या तो अनंतानुबंधी गई, उसका नाम है विराग संपत्तो, वो वैरागी है। क्या?
और वो बंधन को प्राप्त नहीं होते, और रागी बंधन को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर बंधन का अर्थ तीर्थंकर प्रकृति बंधन नहीं लेना, पुण्य पाप का बंधन नहीं लेना। यहाँ तो काय का बंधन है कि वो जो पहले गुण स्थान में जो प्रकृतियां बंध होती हैं उनका बंध को बंध लेना, ऐसा अर्थ है इसका। ये गुरुदेव श्री अपन को नहीं बताते तो अपन ये बात निकाल सकते थे क्या? वो कह रहे, हम कह रहे हैं कि रागी बनते हैं और बीतरागी नहीं बनते। बीतरागी नहीं, विरागी। तो यहाँ रागी का मतलब अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व सहित, और विरागी माने अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व रहित। ऐसा चक्रवर्ती भी हो सकता है और वो बंधता नहीं है, ये कह रहे हैं। ये गुरुदेव श्री ने इसका अर्थ निकाला है। ये सब मैंने पढ़ा है, पहले लिखा भी मैंने था, फिर पढ़ा भी सब है। अभी जरा मेरे को पढ़ने में इतनी अनुकूलता नहीं मिलती, इसलिए नहीं पढ़ता। आप घर पे बैठ के शांति से पढ़ लेना, लेकिन मैं वो ही बोल रहा हूँ अक्षर अक्षर जो इसमें लिखा है और जो बात उसमें कही गई है। कल में है ना, रत्तो बंधधिकम जीवो मुंचति विराग संपत्तो ऐसो जनो विदेशो तम कम्मेशु मारज्य। इसका हिंदी अनुवाद, विराग से रमणी बरे अनुराग बांधे कार में को जिन देव का उपदेश यह मत कर्म में अनुरक्त हो। कर्म में अनुरक्त हो ना, क्या मतलब? कर्म माने पुण्य कर्म, कर्म माने पाप कर्म। क्या इनमें तुम अनुरक्त मत हो, इनमें सुख बुद्धि मत करो, इन्हें अच्छा मत मानो, ये कहना चाहते हैं। अभी देखिए मत कर्म में, इसमें एक बात और लिखी गुरुदेव ने। इसमें क्या लिखी कि ये पुण्य कर्म और पाप कर्म द्रव्य कर्म की बात नहीं है, ये पुण्य पाप भाव की बात है। और पुण्य पाप के उदय में होने वाला जो भावोदय, वो अनुकूल संयोग वाली बात नहीं, जो अंदर में राग भाव होता है ना, उसकी बात है। यानी इसको आत्मा के भावों, शुभ अशुभ भाव पर लेना, इसको वो जड़ पौद्गलिक कर्म पर नहीं लेना। माने तुम शुभाशुभ भावों में अनुरक्त मत हो, एक को बुरा एक को अच्छा, ये धंधा मत करो। ये सारे भाव त्यागने योग्य हैं। शेष कर।